आप सभी को करवा चौथ के पवित्र व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मां पार्वती का यह दिव्य व्रत हर सुहागन के जीवन में अटूट सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। यह व्रत केवल श्रृंगार या उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि नारी की श्रद्धा, प्रेम और अटूट समर्पण का पावन प्रतीक है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल स्त्री की भक्ति ही नहीं, बल्कि उसके धैर्य, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना को भी दर्शाती है। तो आइए मन को शांत करें और श्रद्धा से सुने करवा चौथ व्रत की कथा। प्राचीन काल में शाकप्रस्थ नामक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था वेदधर्म। वे अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी परम सत्यभामा थी। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। वह सभी भाइयों की सबसे प्यारी बहन थी। उसकी सुंदरता और सरलता देखकर सभी उसे स्नेह करते थे। बचपन से ही वीरावती धर्मपरायण और संस्कारी थी। जब वह बड़ी हुई तो माता पिता ने उसका विवाह एक योग्य और सुशील वर से कर दिया। कुछ समय बीता। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, वही दिन जो आज करवा चौथ के रूप में प्रसिद्ध है। उस समय वीरावती अपने मायके आई हुई थी। माँ ने कहा, पुत्री, आज का दिन बहुत पवित्र है। यह व्रत पति की दीर्घायु और दाम्पत्य सुख के लिए किया जाता है। इसे श्रद्धा से करना चाहिए। वीरावती ने माँ के चरण स्पर्श किए और संकल्प लिया कि वह व्रत पूरी निष्ठा और भक्ति से करेगी। सुबह से ही उसने स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, करवा तैयार किया और पूजा स्थल पर माँ पार्वती और गणेश जी और चंद्रदेव का ध्यान करते हुए व्रत आरंभ किया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, न जल पिया। वह केवल भक्ति गीत गुनगुनाती रही और माँ गौरी से प्रार्थना करती रही, हे माता, मेरे पति की आयु दीर्घ हो, जीवन में सुख और प्रेम बना रहे। दिन बीतते बीतते जब संध्या होने लगी तो भाइयों ने देखा कि उनकी बहन का चेहरा पीला पड़ गया है। वह भूख व प्यास से कमजोर हो गई थी। भाइयों ने अपनी बहन का कष्ट ना देखा गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारी बहन इतनी देर से भूखी प्यासी है, चलो कोई उपाय करते हैं। तब एक भाई पास के पीपल के वृक्ष के पीछे गया और कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर जलाकर आग लगा दी और आग की लपटें छलनी की झिरी से ऐसे झलक रही थीं जैसे दूर आसमान में चांद निकल आया हो। भाई आया और बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य दो और भोजन कर लो। भोली वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास किया और छलनी से देखा। उस उजाले को चंद्रमा समझकर अर्घ्य दिया, फिर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी भाभी दौड़ी आई और बोली, रुको वीरावती, यह असली चांद नहीं है, तुम्हारे भाइयों ने आग जलाकर छल किया है। यह सुनकर वीरावती का हृदय कांप उठा और उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसने तुरंत भोजन छोड़ दिया और पछतावे से रो पड़ी। रात बीती और सुबह हुई। वीरावती अपने ससुराल लौटी तो उसने देखा कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके प्राण जैसे देह से निकलते प्रतीत हो रहे थे। वीरावती का हृदय करुणा से भर गया। वह अपने पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक एक साधु आए, जिनका तेज अपूर्व था। उन्होंने कहा, पुत्री, तू क्यों रो रही है? वीरावती ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पति जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। ना जाने कौन सा पाप मुझसे हो गया है कि मेरा सौभाग्य संकट में पड़ गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, तूने कल जो व्रत किया, क्या तूने चांद देखने के बाद ही भोजन किया था? वीरावती ने सिर झुकाकर सब सच बता दिया। भाइयों द्वारा दिखाए झूठे चांद की बात भी स्वीकार करी। तभी साधु ने कहा, हे पुत्री, यह तेरी भूल है। तूने अधूरा व्रत किया और छल से भंग हुआ संकल्प अशुभ फल दे गया। परंतु घबराना मत, भगवान गणेश दयालु हैं। यदि तू फिर से पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करेगी तो सब कुछ शुभ होगा। यह सुनकर वीरावती ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा ली, महाराज, अब मैं पूर्ण व्रत नियम और भक्ति से करूंगी। साधु ने आशीर्वाद दिया, सद्भाव रखो, ईश्वर कृपा करेंगे।
फिर वीरावती ने साधु के चरणों में सिर झुकाया, उनसे प्रार्थना की, महाराज कृपा करके मुझे मार्ग बताइए जिससे मेरा यह दुर्भाग्य मिट जाए और मेरे प्रति स्वस्थ हो उठे। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री मैं कोई सामान्य साधु नहीं, स्वयं गणपति हूँ। मैं तेरे सच्चे पश्चाताप से, भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ। तेरी एक छोटी सी भूल ने तुझे यह दुख दिया है, परंतु अब तू निष्ठा से व्रत करेगी तो तेरा पति पुनः जीवित हो उठेगा। वीरावती ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, हे गणपति देव, मैं आज से ही व्रत का पुनः संकल्प लेती हूँ, कृपा मेरे पति को जीवन दान दें। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे पुत्री, आज से तू सच्ची निष्ठा से करवा चौथ का और हर चौथ का व्रत कर। यह रहा महागौरी का प्रसाद, इसमें शक्कर है, इसे जल में घोलकर अपने पति को पिला दे, तेरे पति तुरंत ही चेतना में लौट आएंगे। यह सुनकर वीरावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, आपकी कृपा अमोघ है, मैं सदा आपके चरणों में समर्पित रहूंगी। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, इस व्रत को पूरी विधि से करना, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। वीरावती ने तुरंत शक्कर को जल में घोलकर अपने पति को पिला दिया। कुछ ही क्षणों में उसके पति की आंखें खुल गईं और वे स्वस्थ होकर उठ बैठे हुए। वीरावती की आंखों में आंसू झरने लगे। उसने अपने पति का माथा चूमा और भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। पूरा घर आनंद और कृतज्ञता से भर गया। अगले दिन वीरावती ने साधु रूप में आए गणेश जी के कथन को याद किया और अगली कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई और प्रत्येक महीने की चतुर्थी को उसने उसी प्रकार व्रत किया और संकल्प पूरे नियम से लिया। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, घर के आंगन में गोबर से चौक बनाई, उस पर मिट्टी का सुंदर करवा स्थापित किया। करवे में गेहूं, शक्कर और सौंफ रखी। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसने गणेश जी और गौरी माता चंद्रदेव का ध्यान करते हुए, हे देव, जैसे वीरावती को आपने कृपा से पति का जीवन लौटाया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दिन भर उसने मौन व्रत रखा, कोई जल तक नहीं पिया, मंत्र जपती रही, ओम गौरी पुत्राय नमः, पति सौभाग्यदायकाय नमः। संध्या होते ही आकाश में चंद्रमा का उजाला फैलने लगा। वीरावती ने छलनी से चांद को देखा, जल से अर्घ दिया और मन ही मन कहा, हे चंद्रदेव, आप शीतलता के दाता हैं, आप मेरे जीवन में शांति, प्रेम, सौभाग्य का प्रकाश फैलाएं। फिर उसने गणेश जी और गौरी माता की आरती की और विधि विधान से पूर्ण व्रत किया। व्रत पूरा होने पर उस रात गणेश जी उसके स्वप्न में आए और बोले, पुत्री, तूने आज श्रद्धा से व्रत किया है, इसीलिए अब तेरा सौभाग्य सदा अखंड रहेंगे, तेरे पति दीर्घायु होंगे और तुम्हारा परिवार सदैव सुखी रहेगा। वीरावती ने कृतज्ञ होकर कहा, भगवान मुझे अनंत प्रेम, पति का स्वस्थ जीवन, संतान की रक्षा और अंततः मोक्ष का सुख प्रदान करें। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। गणेश जी के वरदान से वीरावती का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसके पति लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहे। उसके घर में धन, संतति, समृद्धि का प्रभाव बना रहा। इस घटना के बाद से करवा चौथ का यह व्रत पूरे भारतवर्ष में सुहागन स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गया। इस व्रत की कथा सुनने से स्त्रियों के मन में पति के प्रति श्रद्धा, प्रेम और धैर्य की भावना जागती है। यह केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और निष्ठा की परीक्षा भी है। प्राचीन संतों ने कहा है कि जब कोई स्त्री पूरे दिन भूख प्यास सहते हुए भी मुस्कान के साथ अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करती है, उसकी यह शक्ति संसार के हर व्रत से महान बन जाती है। यही कारण है कि करवा चौथ की स्त्री के सौभाग्य का महापर्व कहा गया है। वीरावती के इस चमत्कारी अनुभव ने उसे यह सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि आंतरिक निष्ठा और विश्वास से फल देती है। जब मन में श्रद्धा होती है, तभी ईश्वर की कृपा साकार होती है। यह कथा का यह अंश हमें यह सिखाता है कि व्रत की सबसे बड़ी शक्ति संकल्प है। वह जो प्रेम से किया जाए तो देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।
समय बीतता गया। वीरावती अब केवल सौभाग्यवती नहीं बल्कि धर्मनिष्ठा और प्रेम की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। हर वर्ष करवा चौथ के दिन वह सवेरे उठकर स्नान करती, गौरी माता की प्रतिमा स्थापित करती, गणेश जी की आराधना कर व्रत का संकल्प लेती। उसके जीवन का हर पल अब भक्ति और आस्था से जुड़ चुका था। उसके घर में अब सदा मंगल होता। दीपक की लौ जैसी स्थिरता, चंद्रमा जैसी शीतलता और गणेश जी जैसी कृपा सदैव बनी रही। गांव की अन्य स्त्रियां भी वीरावती के आचरण से प्रेरित होकर करवा चौथ का व्रत करने लगीं। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। लोगों का विश्वास था कि इस व्रत की कथा सुनने, श्रद्धा से पालन करने से कि स्त्री के जीवन में न केवल पति का सौभाग्य बढ़ता है बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और दीर्घायु भी प्राप्त होती है। कहा जाता है जिस घर में स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है वहां अनिष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। आध्यात्मिक दृष्टि से करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु का पर्व नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, संयम और निष्ठा का उत्सव है। जब कोई स्त्री भूख प्यास सहते हुए भी अपने पति और विश्वास रखती है, अडिग रहती है, तो वह साक्षात शक्ति का रूप बन जाती है। यही वह ऊर्जा है जो परिवार को जोड़े रखती है और जीवन में स्थिरता लाती है। इस व्रत में चंद्रमा का दर्शन केवल प्रतीक नहीं, वह मन की शांति का प्रतीक है। और करवा मिट्टी का घड़ा केवल एक पात्र नहीं, वह स्त्री की सहनशीलता, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है जो सबको जोड़कर रखता है। जैसे वीरावती ने अपनी भूल का प्रायश्चित कर भक्ति का मार्ग अपनाए, वैसे ही हर भक्त को अपने जीवन में कभी न कभी आत्मचिंतन कर अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, मन की शुद्धि और आत्मा की उन्नति। कहा गया है, श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर कार्य सफल होता है और जो अपने प्रिय के लिए त्याग करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। वीरावती की कथा यही सिखाती है कि ईश्वर की कृपा सच्ची भावना में छिपी होती है। यदि मन में प्रेम, आस्था हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए हजारों करोड़ों स्त्रियां इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करती हैं, न केवल अपने पति की दीर्घायु के लिए बल्कि अपने परिवार की एकता और सुख शांति के लिए। प्रिय भक्तजनों, यह थी करवा चौथ की व्रत कथा, वीरावती के त्याग, श्रद्धा और भक्ति की अमर गाथा। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कर्मा कुटीर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि हर घर में भक्ति, सौभाग्य और प्रेम की ज्योति जल सके। जय मां गौरी, जय गणेश।